हिंदवी स्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें भी वंदना अर्पित करता हूं। और जिन्होंने हमें वैदिक गणित की सौगात दी, ऐसे परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ महाराज, इनके चरणों में भी नतमस्तक होता हूं। आज इस पुस्तक प्रकाशन समारोह में जिनके हाथों से इन पुस्तकों का विमोचन हुआ, ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय भैया जी जोशी, शांताक्का जी, मंच पर उपस्थित कुमार काळे जी, शैलेश जुगड़ेकर जी, डीपी अभ्यंकर जी, अतुल देव जी, अश्विन घटाटे जी, हर्षल आर्वीकर जी, अभिराम देशमुख जी, तरुण पटेल जी, श्रीकांत देशपांडे जी, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, ऐसे श्री अभय चौथाईवाले जी और पूरी संपादकीय टीम और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, विद्यार्थी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हम फिर एक बार जो हमारी प्राचीन संपदा है, ऐसे वैदिक गणित पर आधारित पुस्तकों का विमोचन कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान के पुरोधा ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के हाथों से ये हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, ये एक बहुत ही सुखद इस प्रकार का अवसर है। हम सभी लोग जानते हैं कि परम पूजनीय जगत गुरु भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने जिस प्रकार से वैदिक गणित की रचना की, 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण गणित को बहुत ही आसान बनाया। और शायद जिन कैलकुलेशंस को करने के लिए कैलकुलेटर नहीं, कंप्यूटर का उपयोग करना पड़े, ऐसे भी गणितों को चंद मिनटों में व्यक्ति सुलझा पाए, इस प्रकार की व्यवस्था को खड़ा करने का काम उन्होंने किया। हम सभी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण इस प्रकार का व्यक्तित्व था। कुमार काळे जी ने बताया कि 20 साल की उम्र में 7 विषयों में उन्होंने एमए किया और अपने पूरे जीवन में उन्होंने अध्यात्म के साथ समाज और देश की सेवा में भी बहुत सारा समय व्यतीत किया। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान ये जगत गुरु जी का हमें देखने को मिलता है। और शंकराचार्य के रूप में जो उन्होंने अद्भुत इस प्रकार से कार्य किया है, वो भी अपने आप में बहुत अनूठा है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो शंकराचार्यों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, इस परंपरा के वे पहले संत थे जो विदेश गए और 3 महीने विदेश में भी उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय गणित, इन सारी चीजों पर व्याख्यान दिया। और
वहां के लोग भी बड़े विस्मयचकित थे कि इतना ज्ञान ये भारत में है और हम लोग उसको जानते नहीं है। वेदों का अभ्यास करते हुए उसमें से, वेदों की रुचाओं से गणित को हमारे सामने एक प्रकार से लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का छिपा हुआ खजाना ये उन्होंने ढूंढ कर निकाला। और इसकी रचना करने के बाद इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। लेकिन अभी अभी चौथाई वाले जी ने जैसे हमको कहा कि शायद हमारी संस्कृति में हम में एक ही कमी रही कि हमने अपने ज्ञान को जिस प्रकार से मुद्रित स्वरूप में संभाल कर रखना चाहिए था, हम नहीं संभाल पाए। पूर्व में भी आक्रमणकारियों के कारण और बाद में भी शायद कुछ अनास्था रही होगी कि जिसके कारण हम लोग उसको नहीं संभाल पाए। किंतु ये ज्ञान फिर एक बार इन पुस्तकों के माध्यम से हमारे बीच आ रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाली हमारी सारी पीढ़ियों तक इसको ले जाने का काम अब जो शुरू हुआ है, विशेष रूप से सीबीएसई में 5वीं, 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों के काम आए, इस प्रकार से टेक्स्ट बुक के स्वरूप में इसको प्रकाशित किया गया है। मैं शैलेश जी को कह रहा था कि हमारे बचपन में वैदिक गणित हम सीख लेते तो गणित से इतना डर नहीं लगता, लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी या हमें पता नहीं था कि हम सीख सकते हैं, तो बड़ा गणित से डर लगता था। मैंने तो 10वीं की परीक्षा में गणित में पास होने के बाद 11वीं में विज्ञान में प्रवेश तो लिया, लेकिन पहला काम यह किया कि गणित की जगह क्या लिया जा सकता है, यह सोचकर इकोनॉमिक्स ले लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में गणित का एक बहुत ही विकसित स्वरूप हमको देखने को मिलता है। जिस प्रकार से दुनिया की जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जिनको प्राचीनतम दुनिया की सभ्यताएं कहा जाता है, जो समाप्त हो गई, उससे पहले भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का अस्तित्व दिखता है और वो पूर्ण विकसित स्वरूप में दिखता है, जिसमें जिस प्रकार के खगोलीय तथ्यों को हम लोगों ने उस समय ढूंढ कर निकाला या हमारे उस समय के ऋषियों ने, संतों ने ढूंढ कर निकाला, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही एडवांस्ड इस प्रकार का गणित अगर नहीं हो तो इसको खोजना बिल्कुल संभव ही नहीं है, असंभव इस प्रकार की बात है। और हर प्रकार के शास्त्र जो हमारे पुराने सारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में विकसित स्वरूप में दिखते हैं, इन सारे शास्त्रों की नींव ये गणित से रखी हुई दिखाई पड़ती है। हमारा पंचांग, जो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना है और सबसे विकसित है, उस पंचांग की नींव भी गणित के आधार पर रखी हुई है। और इसी के चलते दुनिया में इतने सुधारित अवस्था में हमारे देश में जो गणित की परंपरा थी, वो परंपरा शायद अंग्रेजों ने जो नई शिक्षा नीति लाई उसमें कुछ अलग स्वरूप से हमारे सामने आई। जैसा हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा हम लोगों ने सीख लिया, अब हमारा ही गणित ये कहीं ना कहीं अरबों में जाकर अलजेब्रा हो गया और उसको ही हमने सीखा। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने इतने वर्षों में अखंडित रूप से हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम पुनर्प्राप्त करें। उस ज्ञान को केवल हमारे लिए नहीं तो दुनिया के कल्याण के लिए हम उसका इस्तेमाल करें।
आज हम लोग देखते हैं दुनिया एल्गोरिदम की बात करती है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग सारे नैनो की ओर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें नहीं, सब सूक्ष्म, इस प्रकार से सारा ज्ञान तैयार हो रहा है। ये जो एल्गोरिदम की बात हम कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे वेदों के ज्ञान को हम देखें तो एल्गोरिदम से अलग नहीं है। वो उसी प्रकार के वैश्विक एल्गोरिदम के आधार पर तैयार किया हुआ ज्ञान है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विद्वान हैं, आज वो लोग इसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। ये पुस्तकों का विमोचन यहां पर हो रहा है और इससे एक नई शुरुआत हम लोग कर पाएंगे। मैं आज के इस मौके पर काळे जी, शैलेश जी, आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोग वैदिक गणित में गुणवत्ता केंद्र शुरू करें, और अगर यहां पर आप उस केंद्र को शुरू करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार उसमें आपको मदद करेगी और हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक गुणवत्ता केंद्र इन वैदिक गणित, ये यहां पर शुरू करेंगे। और साथ साथ ये जो एक ज्ञान का अनुपम खजाना आपने आज समर्पित किया है, उसको महाराष्ट्र के हमारे विद्यार्थियों तक, स्टेट बोर्ड के भी विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका प्रयास मैं करूंगा। उस बारे में एक व्यवस्था को कायम करने की कोशिश हम निश्चित रूप से करेंगे। इस बहुत ही सुंदर ऐसे कार्यक्रम में आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।